माँ क्या बताना चाहते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव जी को पता चला माँ के गर्भ में, क्योंकि इस प्राणी को वहां याद रहता है कि तू कितनी बार कितने कष्ट उठा चुका है, कितनी बार तेरी पशु योनियां और अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त हो चुकी हैं तुझे। फिर ये कहता है, वहां रोता रहता है क्योंकि वहां घोर कष्ट होता है इसको, और कहता है भगवान अब के मेरा शरीर ठीक ठाक बाहर निकल जाए, आपको आजीवन याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे सब याद है कि मैंने पिछले जन्म कितने खराब कर दिए। बाहर आते ही फिर इसके ऊपर ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक इंजेक्शन लग जाता है तुरंत, और फिर ये अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा माँ, और ये भाई बहन पिता। इसको कुछ नहीं याद में कहाँ था, गुग्गू बना दिया जाता है ये। फिर परमात्मा आते हैं इसको चेताने के लिए, इस बोली आत्मा को, तू कहाँ फंसा पड़ा है, इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल ना सूना हो। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक, और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया। फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा, जो गुरु की मर्यादा में रहता है, वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता, और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है, और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। आप देखोगे आपके साथ में पड़ोस में विवाह हो रहा है बेटा या बेटी का, और वो पूरा उद्मस्ता रहेंगे, डीजे लावेंगे, नाचे कूदेंगे, 100 फंड करेंगे, कोई कार देगा, कोई कोठी देगा अपनी बेटे बेटियां ने, या कोई दहेज मांगेगा। तो आपको अगर ये माल्य की वाणी और ये ज्ञान याद रहेगा तो आप हंसोगे उनकी मूर्खता पर। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। यहाँ क्या पे खुशी मनावे।